कॉम्पैक्ट स्मार्टफ़ोन्स का क्रेज़ पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोस्टली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ होते हैं। आप एक हाथ से आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो कि बड़े फ़ोन्स आप एक हाथ से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े होते हैं और ये लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कंफर्टेबल फ़ील होते हैं। तो आज हम 3 कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स को कंपेयर करेंगे, Vivo X300, सैमसंग गैलेक्सी S26 और iPhone 17। मैंने इसमें Vivo X300 FE और Oppo Find X9s इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो इन्हें कंपटीशन नहीं दे सकते, और Xiaomi 17 भी इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। ₹90,000 के आसपास मिलता है और ये सब ₹80,000 के अंदर मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। मुझे पर्सनली Vivo X300 का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम क्लासी दिखता है इसका डिज़ाइन। और बाकी सैमसंग S26 और iPhone 17 ये दोनों अपने पुराने मॉडल्स को ही रिजेंबल करते हैं। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो तीनों फ़ोन्स में ही एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 10 बिट वाली। तीनों में कलर्स अच्छे आ जाते हैं। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो Vivo X300 का सबसे ब्राइटेस्ट पैनल देखने को मिलता है हमें 4500 निट्स का। उसके बाद सैमसंग S26 आता है 2600 निट्स के साथ, और लास्टली iPhone 17 3000 निट्स के साथ। iPhone 17 के नंबर ज़्यादा है, लेकिन ब्राइटनेस अगर हम साइड टू साइड कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली S26 की ब्राइटनेस ज़्यादा है। परफॉर्मेंस में तीनों ही स्मार्टफोन्स में अलग अलग प्रोसेसर्स मिलते हैं। Vivo X300 में MediaTek Dimensity 9500 मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी S26 में Exynos 2600 और iPhone 17 में Bionic A19 चिपसेट। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे टास्क तीनों ही स्मार्टफोन्स बड़े आराम से इसे हैंडल कर लेते हैं, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम गेमिंग की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S26 का जो प्रोसेसर Exynos 2600 है, ये गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, इसीलिए इसमें BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी में सिर्फ 60 FPS मैक्स मिलते हैं, इससे ऊपर ये जाता नहीं। और अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें, जो कि Vivo X300 और iPhone 17 है, ये दोनों ही 120 FPS देते हैं इन दोनों गेम्स में, और कंसिस्टेंटली डिलीवर भी करते हैं। अगर मुझे एक ऑप्शन पिक करना है तो मैं iPhone 17 को करूँगा, क्योंकि iPhone के प्रोसेसर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनमें ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलता। ऑन पेपर सबसे बड़ी बैटरी Vivo X300 में हमें मिलती है, जो कि 6040 mAh है विथ 90 वाट वायर्ड एंड 40 वाट वायरलेस चार्जर। और सेकेंड हमें सैमसंग S26 में मिलती है 4300 mAh की बैटरी विथ 25 वाट वायर्ड एंड 15 वाट वायरलेस चार्जर। ये अपनी चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने बढ़ाया नहीं। सबसे लास्ट iPhone 17 आता है, जिसमें 3692 mAh की बैटरी मिलती है विथ 40 वाट चार्जिंग एंड 25 वाट वायरलेस चार्जिंग। ये हो गई ऑन पेपर की बात। अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो तीनों ही स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, भले ही Vivo में बैटरी बड़ी हो। ये इसलिए है क्योंकि सैमसंग और आईफोन में जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की मिलती है। ये अपनी बैटरी को बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक ड्रॉबैक है कि आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा, आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। अब अगर हम कैमरा की बात करें तो Vivo में 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है, और ये 100x तक जूम कर सकता है। सैमसंग S26 में 50 मेगापिक्सल मेन, 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, उसके साथ 12 मेगापिक्सल की सेल्फी, और ये सिर्फ 30x तक मैक्स जूम कर सकता है। iPhone 17 में 48 मेगापिक्सल मेन और 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, इसमें टेलीफोटो नहीं मिलेगा, और 18 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। ये मैक्स जूम 10x तक ही कर सकता है क्योंकि टेलीफोटो अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम फ़ोटोज़ की बात करें तो मुझे Vivo X300 के फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छे लगे हैं, क्योंकि इसमें डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दैट 200 मेगापिक्सल सेंसर। और कुछ सिनेरियोज़ में आईफोन भी बहुत अच्छा काम करता है, Vivo से भी अच्छा कुछ सिनेरियोज़ में आईफोन मुझे लगा है। और अगर हम S26 की बात करें तो ये कुछ सिनेरियोज़ में बहुत डार्क हो जाता है और कुछ सिनेरियोज़ में ठीक रहता है। अब अगर हम ज़ूम्ड फ़ोटोज़ की बात करें तो ज़ूम्ड फ़ोटोज़ में डेफिनेटली Vivo बेटर है, इसमें 100x का ज़ूम मिलता है, और ये इन दोनों से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और लास्टली अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी में आईफोन का कोई तोड़ नहीं है, ये तो सबको पता है। आईफोन सबसे बेस्ट है वीडियोग्राफी में, और फॉलोड बाय सैमसंग। इसके भी ठीक है वीडियोज़, लेकिन Vivo को वीडियोज़ पे काम करना चाहिए, थोड़े और बेटर हो सकते हैं वीडियोज़। अगर इन तीनों स्मार्टफोन्स में से मुझे एक पिक करना होता तो मैं डेफिनेटली Vivo या आईफोन में कोई एक पिक करता, क्योंकि दोनों ही
हर एक चीज़ में नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहे हैं एक दूसरे को। सिर्फ आईफोन में एक ड्रॉबैक है कि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता, बाकी तो इस फ़ोन में सब कुछ अच्छा है। और इस साल पहली बार आईफोन ने अपने बेस मॉडल में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया है, जो बहुत अच्छा है। और बात रही S26 की, अगर आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए, ब्लोटवेयर फ्री, एकदम क्लीन यूआई, तो आप S26 ले सकते हैं। ये भी अच्छा है, लेकिन अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें तो वो दोनों कंपैरेटिवली इससे बेहतर है।